हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31 अश्विन क्लास 10 फिजिक्स। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज को ज्ञात करना सीखेंगे। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई बहन जो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज को नहीं ज्ञात कर पाते हैं, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आराम से अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज को ज्ञात कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 में क्या है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की साइज क्या होगा। इन तीनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक अवतल दर्पण बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, इसका नाम हम दर्शाते हैं एम और एन। ठीक है, बीच में क्या होता है ध्रुव, इसको हम पी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, ध्रुव से एक मुख्य अक्ष रेखा खींचना। चलिए खींचते हैं। चलिए हमने खींच ली। ठीक है, अब यहां पे हम फोकस को रखते हैं। ठीक है, ध्रुव से जितना दूरी पर फोकस है उतना ही दूरी पर आपको करना है क्या है, वक्रता केंद्र को रखना है। चलिए हमने रख दी। ठीक है, वस्तु कहां पे हो, ध्रुव और फोकस के बीच। ये रहा ध्रुव और ये फोकस, बीच में हम क्या करेंगे, वस्तु को रख देंगे। ठीक है, इसका नाम हम दर्शाते हैं ए और वी। ठीक है, अब वस्तु के किरण को क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर आगे की ओर लेके जाना है। चलिए हमने ले गए। ठीक है, अब ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर लेके जाना है, लेकिन वस्तु को टच करते हुए। अब ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात इसी रास्ते से आपस लौट जाता है। ठीक है, अब ये दोनों किरणें क्या इधर कहीं पर कटेगा, क्या नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों फैलते हुए नजर आ रहे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये दोनों किरण को आगे की ओर डॉट डॉट करते हुए लेके जाना है। चलिए लेके जाते हैं। दोनों किरणें कटा कहां पे, यहां पे कटा। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, मुख्य अक्ष के रेखा को डॉट डॉट करते हुए आगे की ओर लेके जाना है। चलिए लेके जाते हैं। चलिए हम लेंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों किरणें जिस जगह पे कटा है वहां से आपको करना क्या है, डॉट डॉट करते हुए एक रेखा खींचना है। चलिए हमने खींच लिया। ठीक है, इसका नाम हम दर्शाते हैं ए डेक्स और वी डेक्स। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे है, दर्पण से पीछे है। कहां पे है, दर्पण से पीछे, तो लिखेंगे दर्पण से पीछे। दर्पण से पीछे। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो वस्तु को देखिए ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब ऊपर की ओर ही बन रहा है, तो ये क्या होगा, सीधा होगा। और साथ ही ये दोनों किरणें को हम अपने से मिलाए हैं, तो ये क्या होगा, आभासी होगा। तो लिखेंगे हम सीधा तथा आभासी। अब प्रतिबिंब
की साइज क्या होगा। अब वस्तु को देखिए, इतना बड़ा है और प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, तो वस्तु से प्रतिबिंब की साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो लिखेंगे बड़ा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 है, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की साइज क्या होगा। इन तीनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक अवतल दर्पण बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना ली। ठीक है, इसका नाम हम दर्शाते हैं एम और एन। ठीक है, बीच में क्या होता है, ध्रुव, इसको हम पी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ध्रुव से एक मुख्य अक्ष रेखा खींचना। चलिए खींचते हैं। चलिए हमने खींच लिया। ठीक है, अब यहां पे आपको करना क्या है, फोकस को रखना है। ध्रुव से जितना दूरी पर फोकस से उतना ही दूरी पर आपको करना क्या है, वक्रता केंद्र को रखना है। चलिए हमने रख दी। ठीक है, अब वस्तु को रखना क्या है, फोकस पर। चलिए रख देते हैं। चलिए हमने रख दिया। ठीक है, इसका नाम हम दर्शाते हैं ए और बी। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, वस्तु के किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आगे की ओर लेके जाना है। चलिए लेके जाते हैं। अब ये किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे। दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर लेके जाना है, लेकिन वस्तु को टच करते हुए। आप लोग स्केल से माप के कीजिएगा, सही से किरण आरेख बन जाएगा। ठीक है, अब ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात ये पुनः इसी रास्ते से आपस लौट जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, दोनों किरणें कहीं पर भी कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। और ये दोनों किरणें क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो ये कभी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो आपको करना क्या है, मान लेना है ये अनंत में जाके कटेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति पे हम क्या लिखेंगे, अनंत पर, अनंत पर है। अब ये दोनों किरणें अनंत पे जाके कट रहा है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा। और साथ ही वस्तु ऊपर की ओर है, जबकि ये अनंत पे जाके कटेगा, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति पे हम क्या लिखेंगे, उल्टा तथा वास्तविक। ठीक है, अब प्रतिबिंब की साइज क्या होगा। अब ये दोनों किरणें अनंत पे जाके कट रहा है, तो याद रहे वस्तु से हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब की साइज में हम क्या लिखेंगे, बड़ा। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं नंबर 3 की ओर। नंबर 3 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की साइज क्या होगा। इन तीनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक अवतल दर्पण बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिए। इसका नाम दर्शाते हैं एम और एन। ठीक है, बीच में क्या होता है, ध्रुव। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना है क्या है, ध्रुव से मुख्य अक्ष एक रेखा खींचना है।
चलिए हमने खींच ली। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फोकस को रखेंगे। ध्रुव से जितना दूरी पर हमने फोकस को रखे हैं उतना ही दूरी पर आपको करना है क्या है, वक्रता केंद्र को रखना है। चलिए हमने रख दी। ठीक है, वस्तु को रखना क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये रहा वक्रता केंद्र, ये है फोकस। ठीक है, इसके बीच में क्या करना है, वस्तु को रखना है। चलिए हमने वस्तु को रख दिया। ठीक है, इसका नाम दर्शाते हैं ए और वी। ठीक है, अब वस्तु के किरण को क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर आगे की ओर लेके जाना है। चलिए लेके जाते हैं। अब ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे। दूसरा किरण वक्रता केंद्र से होकर लेके जाना है, लेकिन वस्तु को टच करते हुए। अब ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात आपस इसी रास्ते से आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों किरणें काटा कहां पे, यहां पे। तो आपको करना क्या है, सीधे एक लाइन खींचना है इस तरह से। इसका नाम हम दर्शाते हैं वी डेक्स और ए डेक्स। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब ये है वक्रता केंद्र और इधर है अनंत। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वस्तु ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। और ये दोनों किरणें वास्तव में कटा है, अपने से कटा है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की साइज क्या होगा, वस्तु को देखिए इतना बड़ा है और प्रतिबिंब की साइज इतना बड़ा है, तो वस्तु से प्रतिबिंब की साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब की साइज में हम क्या लिखेंगे, बड़ा। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं नंबर 4 की ओर। नंबर 4 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की साइज क्या होगा। इन तीनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक अवतल दर्पण बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, इसका नाम दर्शाते हैं एम और एन। ठीक है, बीच में क्या होता है, ध्रुव, इसको हम पी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, ध्रुव से मुख्य अक्ष एक रेखा खींचना। चलिए खींचते हैं। चलिए हमने खींच ली। अब यहां पे हम क्या करेंगे, फोकस को रखेंगे। फोकस को ध्रुव से जितना दूरी पर हमने फोकस को रखे हैं उतना ही दूरी पर आपको करना क्या है, वक्रता केंद्र को भी रखना है। चलिए हमने रख दी। ठीक है, वस्तु को रखना क्या है, वक्रता केंद्र पर। चलिए हमने रख दी। ठीक है, इसका नाम हम दर्शाते हैं ए और वी।
ठीक है। अब वस्तु की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आगे की ओर लेके जाना है। चलिए लेके जाते हैं। अब ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए सीधे नीचे की ओर चले जाएंगे। अब दूसरा किरण यहां से फोकस यहां से फोकस से होते हुए लेके जाना है और दर्पण से टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएंगे। दोनों किरणें यहां पे कटा है, तो आपको करना क्या है, यहां पे एक सीधी लाइन खींचना है। हमने खींच दी, ठीक है। इसका नाम हम दर्शाते हैं V डेक्स और A डेक्स, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वस्तु कहां पे था, वक्रता केंद्र पर ही, प्रतिबिंब बना कहां, वक्रता केंद्र पर ही, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वक्रता केंद्र पर। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वस्तु ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। और ये दोनों किरणें अपने से कटा है, तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में हम लिखेंगे क्या, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। अब प्रतिबिंब की साइज क्या होगा, अब यहां पे देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बड़ा, तो दोनों का साइज क्या है, बराबर है। तो प्रतिबिंब की साइज में क्या लिखेंगे, बराबर, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं नंबर 5 की ओर। नंबर 5 है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की साइज क्या होगा। इन तीनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या की, एक अवतल दर्पण बना ली, ठीक है। इसका नाम दर्शाते हैं M और N, ठीक है। बीच में क्या होता है, ध्रुव, इसको हम P से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इतना करने की बात आपको करना क्या है, ध्रुव से हम एक मुख्य अक्ष रेखा खींचेंगे। चलिए हमने खींच ली। अब यहां पे हम फोकस को रखेंगे, ध्रुव से जितना दूरी पर हमने फोकस को रखे हैं उतना ही दूरी पर आपको करना क्या है, वक्रता केंद्र को भी रखना है। चलिए हमने रख दी, ठीक है। अब वस्तु को रखना कहां पे है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इधर हो जाएगा अनंत, ठीक है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखना है, तो यहां पे हम वस्तु को रख देते हैं, ठीक है। चलिए हमने रख दी, ठीक है। इसका नाम दर्शाते हैं A और V, ठीक है। अब वस्तु के किरण को मुख्य अक्ष के समांतर आगे की ओर लेके जाएंगे। अब ये किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे। दूसरा किरण वस्तु से वक्रता केंद्र से होकर लेके जाएंगे, ठीक है। अब दोनों किरण कटा कहां पे, यहां पे, तो यहां पे आपको करना क्या है, एक सीधी लाइन इस तरह से खींचना है, ठीक है।
इसका नाम हम दर्शाएंगे ए डेक्स वी डेक्स। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो प्रतिबिंब किसके किसके बीच है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिखेंगे क्या? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति में हम लिखेंगे क्या? वस्तु ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो ये क्या होगा? उल्टा होगा। और दोनों किरणें अपने से कटा है, तो ये क्या होगा? वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में हम लिखेंगे क्या? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की साइज क्या होगा? वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो वस्तु से प्रतिबिंब की साइज क्या होगा? छोटा होगा, छोटा। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले। अब चलिए देखते हैं नंबर 6 की ओर। 6 है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? प्रतिबिंब की साइज क्या होगा? इन तीनों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक अवतल दर्पण बनाए, इसका नाम हम दर्शाते एम एन। ठीक है, बीच में क्या होता है? ध्रुव, इसको हम पी से दर्शाते। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है? ध्रुव से एक मुख्य अक्ष रेखा खींचना है। चलिए खींचते हैं। अब यहां पे हम फोकस को रखते हैं। ध्रुव से जितना दूरी पर हमने फोकस को रखे हैं उतना ही दूरी पर आपको करना क्या है? वक्रता केंद्र को भी रखना है। चलिए हमने रख दी। ठीक है, अब वस्तु को रखना कहां पे है? अनंत पे। अनंत पे, अनंत पे रखना है। ठीक है, तो अनंत से हम किरण को लेके जाएंगे इस तरह से। तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए नीचे की ओर चले जाएंगे। दूसरा किरण अनंत से लेके आएंगे तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए चले जाएंगे। तीसरा किरण जब अनंत से लेके आएंगे इस तरह से, तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए चले जाएंगे। चौथा किरण जब अनंत से लेके आएंगे तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, सारा किरण मिला कहां पे? फोकस पे। तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे? फोकस पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? फोकस पर। फोकस पर। ठीक है, अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? अब यहां पे देखिए सारा किरण मिला कहां पे? फोकस पर। सारा किरण अपने से मिला है, तो ये क्या होगा? वास्तविक होगा, साथ ही उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में हम लिखेंगे क्या? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की साइज क्या होगा? प्रतिबिंब की साइज क्या होगा? बिंदु आकार का होगा।
बोले तो अत्यधिक छोटा, तो लिखेंगे अत्यधिक छोटा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।